मैं हूँ उर्वशी और आज मैं आप लोग के लिए एक और नया वीडियो लाई हूँ। आज का वीडियो है ऑन द टॉपिक साइंस ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो एग्जैक्टली व्हाट इज़ टॉक्सिक रिलेशनशिप? मतलब ऐसा रिलेशनशिप जो आपको पता है कि आपके लिए सही नहीं है, बट स्टिल यू वांट टू कंटिन्यू इट एंड you are doing anything to continue it and you want to continue it at any cost, कुछ भी करके, but you alone want to continue it, other person doesn't want to continue it. तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है ऑन साइंस ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए थे, वही मैं बता रही हूँ। अब मैंने कुछ नेट पे सर्च नहीं किया, मुझे जो लगा मेरे हिसाब से, आप लोग को पता है मैं मोस्ट ऑफ अपने एक्सपीरियंस से या फिर जो कुछ मैंने फील किया है दूसरों की बातों से या दूसरे लोगों के रिलेशन से, उसी के बेस पे मैंने ये तैयार किए हैं पॉइंट्स। तो वही पॉइंट्स मैं बताने जा रही हूँ। पहला पॉइंट मैंने लिखा है, वन पर्सन इज़ जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी इन लव एंड अदर पर्सन इज़ मैडली इन लव विद अदर पर्सन। तो सबसे पहला साइन ये है कि एक पर्सन जो है वो फेक कर रहा है कि उसको लव है, एंड अदर पर्सन जो है वो उस पर बिलीव करता है, एंड ही और शी बिलीव्स ऑन हिम और हर एट एनी कॉस्ट। मतलब कुछ अगर गलत कर भी दिया या बोल भी दिया तो भी वो उसको मतलब कन्विंस कर लेगा, जो पर्सन फेक कर रहा है वो, एंड द पर्सन इन लव वो तो मान ही जाएगा कैसे भी करके। he or she will always get convinced and he or she will always want to continue the relationship, चाहे जो कुछ भी हो जाए, उसके साथ कुछ भी गलत क्यों ना हो जाए, उसे कुछ भी गलत महसूस क्यों ना हो जाए कि ये गलत था वो गलत था, बट स्टिल he or she will continue the relationship, जो पर्सन लव में है। जो फेक कर रहा है उसको तो कोई पड़ी नहीं है। देन सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, one person often lies to other person and other person completely believes on all the lies of other person without doubting him or her once। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जो पर्सन फेक कर रहा है वो हमेशा झूठ बोलता जाएगा, उसके झूठ की कोई लिमिटेशंस नहीं रहेंगी, और जो पर्सन लव में है वो तो मानता जाएगा, चाहे वो जो भी झूठ क्यों ना बोले, अदर पर्सन उसको जो भी झूठ बोलेगा वो मानता जाएगा और उसके हर झूठ को एक्सेप्ट कर लेगा। थर्ड पॉइंट, इफ वन पर्सन ब्रेक्स द रिलेशनशिप द अदर पर्सन कीप्स ट्राइंग टू पैच अप अगेन एंड अगेन इवन आफ्टर नोइंग दैट द अदर पर्सन डजंट केयर एट ऑल। ठीक है, तो एक पर्सन मतलब जो कि फेक कर रहा था रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप तोड़ देता है। तो अब जो पर्सन रियलिटी में लव में है वो जो है वो बार बार कोशिश करेगा कि पैचअप हो जाए किसी ना किसी तरह, और जबकि उसको पता है कि दूसरे पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी ट्राई करेगा पैचअप करने की। तो यही था थर्ड पॉइंट। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है, वन पर्सन इज़ नॉट एबल टू स्लीप, ईट और इवन ब्रीथ प्रॉपरली while other person is not affected at all। तो फ्रेंड्स, ये बात सही है, अगर एक पर्सन कम्प्लीटली लव में है, मतलब सच्ची में, जो फेक कर रहा है उसे तो कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला, बट जो सच्ची में लव में है वो ना तो सो पाएगा, ना तो उसे कुछ खाने का मन करेगा। एंड ये जो है, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो आपने मतलब पढ़ा होगा कि वन ऑफ द इफ़ेक्ट। तो फ्रेंड्स, अब फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो मैंने लिखा है वो ये है, व्हेन वन पर्सन ब्लॉक्स द अदर पर्सन, बी इट ऑन कॉल्स और एनी सोशल मीडिया, other person tries to contact the other person anyhow via any mode available, although he or she knows that other person has blocked him or her, he or she
tries calling the other person frequently whenever he or she remembers the memories with. तो फ्रेंड्स, एज पर फिफ्थ पॉइंट, जो पर्सन लव में है वो पर्सन बार बार ट्राई करता रहेगा दूसरे पर्सन को जिससे वो लव करता है उसे हर किसी सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा जहां उसे लगता है कि अभी तक वो पर्सन ने उसे ब्लॉक नहीं किया है। चाहे वो मतलब सपोज़ कि अगर उसके पास 2 सिम कार्ड है, एक सिम कार्ड पे वो व्हाट्सएप चला रहा है, तो ऑब्वियस है कि जो पर्सन ने ब्लॉक किया है वो व्हाट्सएप वाले नंबर पे ब्लॉक करेगा, तो दूसरा नंबर एक्टिव रहेगा। तो वो पर्सन ट्राई करेगा कि वो दूसरे नंबर को भी व्हाट्सएप नंबर बना दे और उस पर चेक करे उसे कांटेक्ट करने की, या फिर उसे स्टॉप करे, या फिर ऐसा भी कर सकता है कि मेल आईडी अगर है तो मेल भेजे, टेक्स्ट कर सकता है नॉर्मल, हालांकि टेक्स्ट भी ब्लॉक किया हो सकता है, बट कहने का मतलब कि वो पर्सन हार नहीं मानेगा जब तक वो पूरी ट्राई ना कर ले। तो ये था फिफ्थ पॉइंट। इसके बाद बढ़ते हैं सिक्स्थ पॉइंट की तरफ। सिक्स्थ पॉइंट है, he or she feels that every day or every night spent without talking to other person is worthless. It's obvious, जो पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसका तो दिन कट ही रहा है, रात भी गुजर ही रही है। जो पर्सन अफेक्टेड है, जो अभी भी भूल नहीं पा रहा है दूसरे पर्सन को, उसके लिए तो रात दिन एक ही समान, मतलब समय गुजर ही नहीं रहा है। ऐसा लगेगा मानो मतलब हफ्ता मतलब 6 महीने हो गए, 1 महीना मतलब पूरा साल हो गया, वैसे हो जाएगा। फ्रेंड्स, सेवंथ पॉइंट है, he or she doesn't find happiness anywhere since what he or she is still waiting for other person to patch up and amend their relationships. It's obvious, जो पर्सन लव में है वो तो उसके लिए खुशी, मतलब वो पर्सन जब बात करना शुरू करेगा, अगर करता है तो वही सबसे बड़ी खुशी होगी। बाकी किसी चीज़ में उसे दिलचस्पी ही नहीं रहेगी, ना तो कुछ भी करने से उसको खुशी महसूस होगी। 8th, he or she knows that other person is not a correct person for him or her, but still he or she wants the other person. अब ये क्या हो गया, मतलब पता है कि मतलब वो पर्सन करेक्ट नहीं है आपके लिए, एंड स्टिल आपको वही पर्सन चाहिए। ऐसा क्यों? मतलब बुरी अगर कोई आदत है तो हम उसे छोड़ना चाहेंगे। तो अगर आपको पता है कि वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है तो फिर आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? वाई? जस्ट बिकॉज इट वॉज योर हैबिट फॉर सम डेज एंड यू आर नॉट एबल टू गिव अप दैट हैबिट। बट करना पड़ेगा। जब आपको पता है कि कोई आदत अगर आपकी बुरी है तो आप क्या करते हैं? उसे छोड़ देते हैं। तो इसे क्यों नहीं? ये पर्सन जो है वो भी बैड हैबिट ही है मान लीजिए, तो उसे भी आपको छोड़ना ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब बुरा है फिर भी वही चाहिए, मतलब इट्स सम काइंड ऑफ ऑब्सेशन अगर आप उसे बोले तो। बट ऑब्सेशन हो सकता है फॉर सम पीपल, बट फॉर सम पीपल ये ऑब्सेशन नहीं है, इट्स ओनली लव। बिकॉज मैं कहती हूँ कि अगर हाँ फ्रेंड्स, अगर ये ऑब्सेशन ही होता तो इतना ट्राई, मतलब इतना ट्राई क्यों करता? मतलब वो भी आज के ज़माने में जब आपको पता है कि आपको और सामने वाले को दोनों को काफ़ी ऑप्शंस मिलने वाले हैं, बट स्टिल वो सामने वाले ने तो गिव अप कर दिया, पर आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। क्यों? जबकि आपको पता है कि आपके पास भी चॉइसेस अवेलेबल रहेंगी, आपको भी तुरंत कोई ना कोई और पर्सन मिल जाएगा। तो फिर ये ऑब्सेशन किस चीज़ का? ऑब्सेशन नहीं है ये, जो है वो बोलते हैं ना, आज के ज़माने में लोग इसे ओल्ड स्कूल लव बोलते हैं, पुराने ज़माने वाला प्यार।
जो सिर्फ एक पर्सन के लिए रिजर्व्ड रहता है। आजकल तो मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब काफ़ी कम लोग ऐसे होंगे जो ऐसा सोचते होंगे अभी भी कि एक ही पर्सन इनफ है आपके लिए लाइफ टाइम के लिए। बट काफ़ी पर्सन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ हो। तो फ्रेंड्स, ऑब्सेशन नहीं, बट ये क्या है, कुछ लोगों को ऐसा रहता है, लाइक आई बिलीव इंट्रोवर्ट लोगों को ये ज़रूर से होता है कि अगर कोई उन्हें अटेंशन दे रहा है, कोई उनको अच्छे से ट्रीट कर रहा है, प्यार कर रहा है, केयर कर रहा है, तो वो लोग जल्दी से भूल नहीं पाते हैं वो पर्सन को, क्योंकि उन लोगों को काफ़ी कम लोगों पे ट्रस्ट आता है। एंड जब अगर आ जाता है तो वो इतना जल्दी गिव अप नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग इतनी जल्दी किसी को ट्रस्ट नहीं करते, और जिस पे आ गया उसे छोड़ ही नहीं पाते हैं कैसे भी करके। बट ये करना पड़ेगा खुद के लिए, क्योंकि दूसरे पर्सन को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब चलते हैं कौन से पॉइंट पे आए हम, लास्ट पॉइंट, ठीक है, नंबर मैं भूल गई। He or she knows that he or she isn't the priority in other person's life, whereas other person is the only priority in him or her life। मतलब कि जो पर्सन लव में है उसके लिए तो प्रायोरिटी जो है वो वही पर्सन है जो उसे बार बार हर्ट कर रहा है, दुख दे रहा है, जिसको कुछ पड़ी ही नहीं है ये पर्सन की। बट जो पर्सन लव में है उसके लिए तो वही पर्सन प्रायोरिटी है ना, कि भले वो जैसा भी है बट प्रायोरिटी वही है। तो फ्रेंड्स, ये सब जो मैंने साइंस बताई, ये सब साइंस है ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, जिससे आपको जल्द से जल्द बाहर निकलना है। आई नो इट वॉन्ट बी एन ईजियर टास्क टू गेट आउट ऑफ सच टाइप ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप, क्योंकि काफ़ी दिन आपको लग जाएंगे मूव ऑन करने में। अगर आप इंट्रोवर्ट है तो टाइम लग सकता है, एक्सट्रोवर्ट है तो आप फ्रेंड्स से मिलने में, फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम बिताने में, ये सब भूल जाएंगे। बट अगर आप इंट्रोवर्ट है तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट बिलीव मी आप कर लेंगे, एंड ज़रूर से कर लेंगे। ऐसा लगेगा कभी कभी कि ये आपसे नहीं हो पा रहा है, यू वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, यू वॉन्ट टू, मतलब कभी शायद से सुसाइड का भी ख्याल आ सकता है, कभी ऐसा भी लग सकता है खुद का हर्ट करें, कुछ भी, मतलब साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करे, कोई दवा ले ले, कुछ भी। बट कुछ भी करके अपने आप को हार नहीं मानना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को महीना भर लग सकता है टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलने के लिए, बट निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसी में उलझे रहेंगे तो आप अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसका मतलब ये होगा। एंड कुछ दिनों बाद जब आप इस सब से बाहर आ जाएंगे टॉक्सिक रिलेशन से, तब आपको हंसी भी आएगी कि ये मैं, मतलब क्या किया मैंने, क्यों इतना टाइम वेस्ट किया। सो बेटर है अभी से संभल जाइए। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा वीडियो ऑन साइंस ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।